बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 बेटा मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 हम आज करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है बेटा, फाइंड अननाउन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो अननाउन पार्ट्स हैं, यानी जिसमें एक्स वगैरह आ रहा है या बी आ रहा है या कोई भी वेरिएबल आ रहा है, तो उन अननाउन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 और 2 में कोई अननाउन नहीं था, क्वेश्चन 3 में अननाउन है, ये एक्स अननाउन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग एक्स ऑन 5 इक्वल टू 5 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो बेस है 5 की पावर, ये जो 5 इधर आ जाएगा, 5 पर 5 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 5 की पावर 5 जो है, इसको यानी का मतलब होता है इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेटर से आप 5 रेज़ टू पावर 5 लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3125 इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 को देखें, इसमें क्या है, b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। अब b को हमने फाइंड करना है, b को सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखें इसका। अब देखें b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27 है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 3 9, 9 3 27। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, b की पावर -3/4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर -1/4। ठीक है, b की पावर यानी हम b की पावर लिख सकते हैं -3/4 ही रहने देते हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। इक्वल टू ये 3 नीचे, 3 की पावर 3 है, इसको अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएं यहाँ पे, तो ये पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर -3। अब देखें आगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पे देखें b की पावर -3/4 है, यहाँ b की 3 की पावर -3 है। अगर इस b की पावर भी -3 किसी तरह से हो जाए तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। वो कैसे होगा, ये -3/4 है ना, इसको हम देखें लिख सकते हैं यहाँ पे -3/4 को हम लिख सकते हैं 1/4, और ये माइनस जो पावर है वो यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। ये दोबारा वापस क्या हो जाएगी, 3 1 3 -3/4। ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी -3/4 को हम लिखें 1/4 और होल पावर -3 कर दें। ये जो -3 है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 1 3 दोबारा -3/4 बन जाएगा, इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर -3। अब ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, b की पावर 1/4 इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे b चाहिए, 1/4 नहीं चाहिए, तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम 4th पावर ले लेते हैं। तो b की पावर 1/4 होल पावर 4, यहाँ पे भी 4 पावर ले लें, और 3 की पावर भी क्या ले लें, 4 ले लें। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, b इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 5 देखें, 125 रेज़ टू पावर x/3 इक्वल टू 25। इसका सलूशन देखें आप लोग। अब 125 की पावर x/3 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, यानी 5 × 5 25, 25 × 5 125, 5 का क्यूब होल पावर x/3 इक्वल्स टू 25 है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये क्यूब, ये 1 ये 3 नीचे है, ये ऊपर, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 5 की पावर x इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये 5 और 5 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 2। दिस इज़ द आंसर। बेटा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। पहले अगर हमारे पास अगर ये इस तरह हो ना, लॉग a ऑन a हो, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो, तो ये इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें 10 ऑन 10 है, सेम यही कंडीशन है। तो अब इसको हम अगर सोल्यूशन करें तो ये 12 लॉग की प्रॉपर्टी है, 12 पीछे आ जाएगा,
12, फिर log 10 on 10 इक्वल टू y। ठीक है, अब log 10 on 10 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ का जो ये लॉ है उसके मुताबिक ये log 10 on 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 12 इंटू 1 इक्वल्स टू वाई। 12 1 ज़ा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12, तो वो भी हो जाता है ऐसे ऐसे, यानी कि इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यूँ देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये बेस है, तो 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल्स टू 12, ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड हैं, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप इस सवाल में कर सकते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 7 देखें, 256 पावर x बाई 4 इक्वल टू 1/64। अब इसको देखें 256 है ना, अगर इसका हम एलसीएम ले लें 256 का, तो या हम इसको अब देखें तो ये 4 की पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन में 256 को मैं लिखता हूँ 4 रेज़ टू पावर 4, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 256 आता है। ये मैंने इसको देख के किया है। ठीक है, यहाँ 4 है तो इसकी 4 की पावर 4 लिख दिया, होल पावर x बाई 4 ये वाला इक्वल्स टू 1/64 है। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बच गया, 4 की पावर x इक्वल्स टू 1 ये 4 की पावर 3 था, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 4 की पावर -3। अब ये 4 और ये 4 दोनों बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू -3, दिस इज़ द आंसर। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। log x क्यूब प्लस 1 ऑन 3 इक्वल टू 2, ये बेस 3 है, इसको हम सोल्यूशन लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको सबसे पहले। तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा आपको पता है ये बेस है, ये जो बेस इक्वल टू की उधर वैल्यू होती है ये बेस की पावर में आ जाती है, और ये वैल्यू इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये 1 यहाँ प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -9 - 1 इक्वल टू x क्यूब बच जाएगा यहाँ पे। 9 - 1 कितना हो जाता है हमारे पास, 8 इक्वल्स टू x का क्यूब। अब देखिए हमें x चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, 1/3 पावर दोनों साइडों पे ले लेनी है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसकी पावर भी 1/3 ले लें, इक्वल टू x का क्यूब है, इसकी पावर भी 1/3 ले लें। ये तरीका भी है, एक और तरीका भी है, वो भी बताता हूँ आपको साथ ही। अगर आप क्यूब रूट नहीं लेते तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 की पावर 3 लिख लें, इक्वल टू x की पावर 3, 3 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये मेथड भी है, कैंसिल हो जाएगा तब भी x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर जो मर्जी मेथड आपको ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 9 देखें, इसका सोल्यूशन, इसको भी हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस की पावर ये आ जाएगी 5 की पावर 1 इक्वल टू 2x -3, 5 की पावर 1 5 ही होगा, ये -3 यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 + 3 इक्वल टू 2x, 5 + 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 2x, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, 2 4 टाइम्स 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 4। बेटा 10th पार्ट देखें, इसका 10th का सोल्यूशन हम लोग करते हैं, 2x + 1 इक्वल टू 2 का क्यूब है। ठीक है बेटा, अब देखें सोल्यूशन इसका, अब देखें 2x + 1 इक्वल टू 2 का क्यूब है, मीन्स कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 - 1, 2x इज़ इक्वल टू 8 - 1 क्या हो जाता है 7, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, x इक्वल टू 7/2, दिस इज़ द
आंसर। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है और इसके साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेज करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।